बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि 619 के अनाउंसमेंट आई हुई है। तो स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि मैम ये अनाउंसमेंट आई है तो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाती हूँ शॉर्ट सी, आप लोग को डिटेल में बताती हूँ कि ये अनाउंसमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, अनाउंसमेंट में आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पे कस्टम प्रोजेक्ट जो है उनका प्रपोजल सबमिशन फाल 2023 का। ठीक है, तो आप लोगों का इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों ने यूनी ने अभी हमें जो है ना वो प्रोजेक्ट जो लिस्ट आती है ना पीडीएफ फाइल में वो अभी नहीं दी, इसके बाद वही अनाउंसमेंट आएगी। ठीक है, सो 100 से बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यूनी हमें देती हैं। अगर हमने उसमें से सिलेक्ट करना है तो उसमें से हम कर लें। ये ज़रूरी नहीं है ये वाला प्रोजेक्ट्स जो है आप लोगों ने इसका यानी कि सबमिट कराना है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। यूनी कहती है कि अगर आपने उसमें से जो हम आपको प्रोजेक्ट्स देंगे अगर उसमें से आपने नहीं सिलेक्ट करना, आपने सोच के रखा हुआ है पहले से प्रोजेक्ट कि मैंने इस प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, ठीक है, मतलब ये मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगी और जो है ना मैंने ये प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाना है, इस पे काम करना है। तो आप फिर क्या करते हैं, यूनी वो आप स्टूडेंट को अलाउ करती हैं कि वो अपना प्रपोजल जो है वो सबमिट कराएं और फिर अगर वो उनको अच्छा लगा प्रोजेक्ट्स जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो यूनी वो जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। इंस्ट्रक्टर जो हमारे सुपरवाइज़र होंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं तो वो फिर रिजेक्ट कर देंगे, कोई और आपको कहेंगे कि प्रपोजल भेजे। तो ये फ़िलहाल स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता होता। मुझे नहीं लगता कोई ये सबमिट कराता हो, वैसे भी ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ठीक है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सबमिट कराएं। हाँ, अगर 100 में से किसी एक स्टूडेंट को पता हो इसके बारे में या उसने पहले से सोच के रखा हो, मोस्टली स्टूडेंट को नहीं पता होता प्रोजेक्ट्स के बारे में, कोई गाइडलाइन या इन्फॉर्मेशन जो होती है वो नहीं होती। तो ये उस चीज़ से रिलेटेड अनाउंसमेंट आई है कि अगर आप में से कोई हैं जिसने पहले से सोच के रखा हुआ है कि मैंने इस पे काम करना है इस प्रोजेक्ट्स में और ये लैंग्वेज यूज़ करनी, तो वो अपना जो है फॉर्म जो है वो फिल करें और जो है आप लोग उसको सबमिट कराएं। ठीक है, तो ये जो है ना वो सबमिट कराना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप लोग इसके रिलेटेड टेंशन न लें। बाकी अगर आपने सोच के रखा हुआ है तो आप लाजमी सबमिट कराएं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक आपने क्लिक करना है, डाउनलोड होगी वर्ड की फ़ाइल, यानी कि वो एक प्रपोजल का एक टेम्पलेट आप लोगों को दिया जाएगा, उसके मुताबिक आप लोगों ने प्रपोजल जो है वो बना के सबमिट कराना है। तो इसकी साथ जो है वो नवंबर इसकी लास्ट डेट है सबमिशन की प्रपोजल की। अगर आपने सोचा हुआ है कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाना है, इस चीज़ से रिलेटेड बनाना है, ये लैंग्वेज यूज़ करनी है, ये टूल यूज़ करने हैं, तो आप लाजमी जो है वो करें। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले आप इस अनाउंसमेंट को अच्छी तरह पढ़ लें साड़ी को। ठीक है, इसमें एवरीथिंग उन्होंने बताया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह सारे अनाउंसमेंट को रीड करें। उन्होंने यहाँ पे भी कहा हुआ है कि एवरीथिंग जो है आप लोग अच्छी तरह से रीड करें। रीड करने के बाद देन आपने ये काम करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने इस तरह का टेम्पलेट जो है वर्ड फाइल के अंदर वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपने ग्रुप जो है मेंबर्स, अगर आप अकेले करना चाहते हैं तो अकेले, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट 2 मेंबर्स होते हैं एक प्रोजेक्ट्स में। ग्रुप मेंबर बनाना चाहते हैं तो आप बना लें। तो उसका ग्रुप मेंबर का नाम लिखना है, उसकी आईडी लिखनी है। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप मेंबर होगा उसका लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से राइट प्रोजेक्ट टाइटल है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट टाइटल लिखना होगा कि मतलब किस चीज़ से रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट्स बनाना है। ठीक है, तो उसके बाद इसकी कैटेगरी लिखेंगे आप लोग, उसकी मतलब वेब एप्लीकेशन का बनाना है, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, नेटवर्क जो भी हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी लिखेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे प्रोजेक्ट्स का शॉर्ट सा, फिर फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे कि आपके इस प्रोजेक्ट्स में होगा क्या। ठीक है, कौन कौन सी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आपका प्रोजेक्ट्स जो है जो आपने बनाना है वो फुलफिल कर रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने लिखनी है, कम से कम वो कह रहे हैं 10 होनी चाहिए। ठीक है, 10 से कम नहीं होनी चाहिए फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद ये जो आप यहाँ पे उसको डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट्स को टूल्स यूज़ करेंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे राइट करने होंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक टेम्पलेट दिखाती हूँ जो कि यूनी हमें देती हैं। ठीक है, वो भी सेम इसी तरह का टेम्पलेट होता है जिसमें हमारा फंक्शन रिक्वायरमेंट्स एवरीथिंग जो है वो लिखा होता है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे कि ये मैं अभी ये ओपन कर लेती हूँ एक, तो आप लोग थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। सो ये टेम्पलेट आप लोगों ने सारा फिल करना है। ये देखें, ये यूनी ने हमें दिए हैं, जैसे कि ये होटल के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स था। ठीक है, तो यहाँ पे उसका टाइटल दिया और प्रोजेक्ट्स का, उसकी कैटेगरी वेब बेस्ड था तो मशीन लर्निंग यूज़ करके उसको बनाना था। उसके बाद उसकी इंट्रोडक्शन दिया हुआ क्या, उसके बाद फंक्शन रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे
तो ये उसके बाद यहाँ पे टूल्स बताए हुए हैं कि कौन कौन सा आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो सुपरवाइज़र की डिटेल दी हुई है। तो आपका तो ये 2 चीज़ें नहीं होगी, तो ये जो हमें यूनी प्रोजेक्ट्स देती है ना, वो इस तरह का इसमें हमें जो है वो फ़ाइल आती हैं अपने प्रोजेक्ट्स की, जो हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को काफ़ी चीज़ अंडरस्टैंड हुई होंगी। तो उसके बाद ये सारा रीड करें। रीड करने के बाद आप लोग यहाँ पे जो है फ़्लो चार्ट भी हमें उन्होंने दिया हुआ है, इसके सारा जो है वो बताया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे फ़्लो चार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्शन का प्रोसीजर बताया हुआ है, अनाउंसमेंट आएगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद ऑफर प्रोजेक्ट्स आएंगे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो कि आप लोगों ने ये ऑप्शनल है, ये वाले प्रोजेक्ट्स जो है ना ये ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं खुद से सोच के रखा हुआ कस्टम प्रोजेक्ट्स तो बनाना है तो वो फिर आप प्रपोजल भेजेंगे, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। तो ये लाजमी है, ठीक है, जो कि यूनी प्रोजेक्ट्स देगी, इसमें से आप लोगों ने एक सेलेक्ट करना है। तो ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चूज़ प्रोजेक्ट्स करेंगे हम। ये देखो इस तरह का जब यूनी प्रोजेक्ट्स देगी, तो ऑलरेडी भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं उस पर, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो भी आप लोग लाजमी वॉच कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं की। तो उसमें मैंने सारा गाइड किया हुआ कि कैसे प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने सेलेक्ट करना जब आएंगे। तो इस तरह से हमें हमारे असाइनमेंट के अंदर ये टॉपिक यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर जो है वो बताई जाएगी फ़ाइल और ड्यू डेट। उसके बाद रिमेनिंग सीट कितनी है, टोटल नंबर्स बताए जाएंगे, ग्रुपिंग यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने चूज़ प्रोजेक्ट्स करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्टेड इस तरह का लिखा आ जाता है। तो ये चार्ट दिया हुआ, ठीक है। सो इतना है, कोई नहीं इसका। तो ये उनके लिए है कि जो अगर आप लोगों ने कस्टम प्रोजेक्ट्स बनाना है, आपने खुद से सोच कर रखा हुआ है, तो उनके लिए। उसके बाद यहाँ पे फिर ये सारा रीड करने के बाद ये गूगल एक फॉर्म दिया गया है, वो आप लोगों ने फिल करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आप लोगों के सामने फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। सो गो टू फॉर्म पे जाएंगे तो सारा ये यहाँ पे वो वाला जो आपने सारा किया है ये वाला फिल, ठीक है, टैमलेट, उस तरह का ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म के थ्रू आप लोगों ने वो सबमिट कराना है, ठीक है। सारा अनाउंसमेंट के अंदर एवरीथिंग बताया हुआ है। अनाउंसमेंट आप लोगों ने लाजमी जो है वो रीड आउट करनी है। अगर नहीं आपने कुछ सोचा हुआ, आपको कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, फिर आप रिलैक्स रहेंगे, अनाउंसमेंट आप लोगों से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद एक अनाउंसमेंट आएगी, उसमें हमें यूनी प्रोजेक्ट्स देगी 100 से अबव, PDF फाइल होगी, उसमें से हम कोई ईजी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो निकाल लेंगे। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी, तो आप चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट मैं जो है वो वीडियो बनाऊँ इससे रिलेटेड, तो आपको जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। यहीं आप लोगों को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ जो है बेल के आइकन पर भी जो है वो क्लिक कर लें। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो जाए। और ऑलरेडी भी चैनल पे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है, आप चैनल का विजिट करें, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियोस में जाएं। प्लेलिस्ट में काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स भी हैं और प्रोजेक्ट से रिलेटेड एवरीथिंग गाइड जो भी है इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर ऐसे रस डिज़ाइन जैसे जैसे हमारी असाइनमेंट आती जाएगी उन पे भी मैंने वीडियो बनाई कैसे बनानी है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, तो मेरे चैनल पे भी नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगी, आप व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके आप इन्फो ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप लोग इसके बारे में टेंशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हाँ, तो आप जो है फ्री ईजी जो है फील करके आप पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ जो है नीचे ग्रुप होगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। मैं ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट को जो है वो गाइड कर रही हूँ, ग्रुप बनाया है जो कि मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट उनको मैं गाइड कर रही हूँ कैसे करना आप लोगों ने, तो काफ़ी हद तक मैंने गाइड कर दिया। वो ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे भी जो है आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने बताई हैं। आपने करवाना सबमिट तो करवाएं, अदरवाइज़ ये कोई लाजमी नहीं है, ठीक है। नहीं समझ आ रही तो इसको छोड़ दें, यूनी हमें प्रोजेक्ट्स देगी उसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो यही चीज़ें थी। आई होप कि अंडरस्टैंड हुई होगी आप लोगों को। हाँ, मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।